अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने क्लास 4 जनरल साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट किया हुआ है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेज नंबर 13 पर देख लें। ब्रेन यानी दिमाग। ब्रेन जो है वो कहाँ पर मौजूद होते हैं? ब्रेन जो है वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। ये जो पार्ट हैं यहाँ पर ये मौजूद होते हैं। इस पिक्चर में भी आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, ये ब्रेन है। तो अगर आप लोग फर्स्ट सेंटेंस को देख लें तो इसमें लिखा है द ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन जो है यानी दिमाग वो हमारे जिस्म का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि ब्रेन जो है उसको बोस आराम कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी कहा जाता है। यानी हम जो कुछ भी करते हैं या हमारे बॉडी के अंदर जो कुछ भी होता है वो सब ब्रेन की कंट्रोल में होता है। तो इसलिए ब्रेन जो है उसको कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी कहा जाता है। इसके बाद लिखा है इट इज अ प्रेजेंट विद इन आवर स्कल। ब्रेन जो है वो हमारे स्कल के अंदर मौजूद होते हैं। स्कल क्या है? जिसको उर्दू में खोपड़ी कहा जाता है। तो ये जो हेड है सर, इसका जो बोन है उसको स्कल कहा जाता है। हेड में ये सब कुछ आता है, ये जो फेस है, ये जो एयर है, ये सब कुछ हेड में आते हैं। तो हेड का जो बोन है उसको स्कल कहा जाता है। तो ब्रेन जो है वो स्कल के अंदर मौजूद होते हैं यहाँ पर, क्योंकि स्कल जो है वो एक बोन है। और बोन जो है वो हम ऑलरेडी प्रीवियस एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि बोन जो है वो हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं। तो स्कल जो है वो चूंकि सख्त होता है, हार्ड होता है, तो इसलिए वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन की हिफाजत करता है, दिमाग की हिफाजत करता है। इसके बाद लिखा है इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। देखो पहले भी मैंने कहा कि ब्रेन को कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी कहा जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं, यानी हम जो कुछ भी करते हैं या हमारे बॉडी के अंदर जो कुछ भी होता है वो सब ब्रेन की कंट्रोल में होता है। चाहे वो थिंकिंग हो यानी सोचना, चाहे वो वॉकिंग हो यानी चलना, चाहे वो लर्निंग हो यानी सीखना, चाहे वो स्लीपिंग हो यानी सोना, चाहे वो डिसीजन हो यानी फैसला करना, चाहे वो ब्रीथिंग हो यानी सांस लेना, चाहे वो हार्ट बीट हो यानी दिल की धड़कना। तो जो कुछ भी हम करते हैं या हमारे बॉडी के अंदर जो कुछ भी होता है वो ब्रेन कंट्रोल करता है। इसके बाद लिखा है इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी एंड डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ रिस्पांस आवर बॉडी शुड गिव। ये जो सेंटेंस है इसका मतलब यह है कि चूंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि ब्रेन को कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी कहा जाता है, यानी जो कुछ भी हम करते हैं वो ब्रेन कंट्रोल करता है। तो हमारे बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, चाहे वो आईज हैं, एयर है, माउथ है, या हैंड है, या हमारे जो पैर हैं, तो इन सब से ब्रेन जो है वो इंफॉर्मेशन रिसीव करती है, हासिल करती है, और फिर उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक ब्रेन जो है, दिमाग जो है वो रिस्पांस देती है, रिप्लाई देती है। मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल जब हम किसी गर्म चीज को हाथ लगा लेते हैं तो फिर क्या हो जाता है, डायरेक्ट यहाँ से, यानी जब हम हाथ का ये पार्ट हो किसी गर्म चीज को लगा लेते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट ब्रेन को मैसेज चला जाता है, पैगाम चला जाता है कि हाथ जो है किसी गर्म चीज के साथ लग चुका है। तो ब्रेन जो है वो उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक रिस्पांस देती है, रिप्लाई देती है। तो जब यहाँ से मैसेज चला जाता है ब्रेन को, तो फिर ब्रेन जो है वो क्या करता है, ब्रेन जो है वो हाथ को मैसेज भेज देता है कि आप क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। आप लोगों का एक्सपीरियंस हो चुका होगा, जब हम किसी गर्म चीज को हाथ लगा लेते हैं तो हम डायरेक्टली इस तरह कर लेते हैं। तो ये ब्रेन की कंट्रोल में है, ब्रेन की कंट्रोल में है, क्योंकि ब्रेन जो है वो हाथ को मैसेज भेज देता है, पैगाम भेज देता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं। तो इसलिए हम अपने हाथ को क्या कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जो कुछ भी हम करते हैं या जो कुछ हमारे बॉडी के अंदर होता है वो सब ब्रेन की कंट्रोल में होता है, दिमाग की कंट्रोल में होता है। और दिमाग जो कहाँ पर मौजूद होते हैं, यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो इसलिए दिमाग को कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी कहा जाता है।
तो ये थी ब्रेन। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर फंक्शन को डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।